उस टाइम यहाँ पे कब्र की जगह भी नहीं थी, कोई जगह नहीं थी। हमने इनको सजेस्ट किया कि अपनी पंचायत का फैसला कम से हमने बहुत हालांकि मैं आपको साल ही मुझे आप बताएं कि मुझे 2 साल में सिर्फ 18 लाख रुपया मेरे पास था, जिसमें से मैंने 32 लाख की इकट्ठी कर, और मैंने किस तरीके से कमेंट किया वो मुझे पता है मैं क्या जवाब दिया। नहीं मुश्किल होता है। नहीं सरपंच साहब की मेहरबानी जनाब, एक लेकिन इस वक्त हमें रास्ते में बड़ी परेशानी जनाब, असि जनाजा लेकर नहीं निकलते, सारे मुसलमान देख ले होते जनाब, एक एक आदमी आज फिर फसल नहीं है, जमीन जो बंदा लंघ जाना जनाजा लेगा, जिस टाइम फसल होना बाहर देने मेहरबानी आगे बिल्कुल वहाँ छोड़ दो कहीं भी, लेकिन सेंट्रल वाले जो पोर्शन है कब्रिस्तान के पोर्शन में ये हमें कब्रिस्तान के पोर्शन में अगर ये पत्थर उठाओगे कब्रिस्तान के, नहीं हम पत्थर और उस दीवार को सिंगल करोगे तो उसी में रोड निकल जाएगी। सर उसी में करेंगे ना, दोनों दीवारें बीच में डाल, ये और ये वाली ये सरफराज का सरफराज का महमूद है लड़का, सरफराज ना बड़े वाला हो या ना वॉल प्लेट ओ भाई तुसी ना काम दे दो कंप्लीट। मार्च 15 को मैं आपकी तीसरी किस्त की, अगले 15 दिन में दोनों किस्तें डलवा दूँ, ठीक है? उठाओ दोबारा इसको उनको डलवाओ जी तो करवाओ, ठीक है सर। ठीक है। आपका नाम? मेरा नाम सर अली अकबर है। तो बताएं जो यहाँ पे काम हुए हैं तो क्या आपकी पंचायत में क्या क्या? सर हमारे काम पंचायत में जो वाटर टैंक बने 40F के और अच्छे हुए हैं, इससे पहले कोई काम नहीं हुआ। हमारा जो सरपंच साहब हैं इन्होंने अच्छे काम कराए। बताएं जो ये टैंक बनाया है क्या से पानी का? उसका फोन ना ये पिछले साल हमने बनवाया, इसका फायदा जो है हमें इन घरों में बहुत ज़्यादा फायदा है इसका। तो क्या कहेंगे जो पहले जो काम नहीं हुए हैं आज इस बार? पहले आज से पहले कोई भी काम नहीं होता, जब से ये सरपंच बने हम पंच बने, हमने इस पिछले साल से आज तक बहुत अच्छे काम किए। आप ये रखवा जाना ग्राउंड पे जो है काम हमारे सामने आप देख रहे हैं कि बहुत अच्छे काम हुए हैं। और उसका वो भी हर वक्त जेडे BDO साहब गरीब लोगों ने परवरिश करने, इन्होंने कोई जरा भी कोई बंदा जाना उसकी मदद करने, और सरपंच साहब ये सारी एक टीम है, DC साहब प्लस ये सारी साड़ी टीम जड़ी बड़ी मेहरबान टीम है, जिसने गरीब लोगों की देखने और रस्ते वगैरह दुआ ये सारे कुछ कंप्लीट हो गए तो कुछ रहने उन्होंने पर भी गुजारिश है कि वो जी वो भी मुकम्मल हो जाने चाहिए। तो इसलिए भी मेरी गुजारिश है, जिस तरह सरपंच साहब दिलचस्पी नाल काम कर रहे हैं, सारे नहीं तरफों इन्हों की मुबारक है, वरना इतना काम कदे नहीं होया, ना इतने ग्रानी कदे डेवलपमेंट होया, ना कदे रस्ते बने, ना जियारतां ना जड़ा है वो 4 दीवारियां हुई। असी इसमें इसे बारी ख़त्म करना चाहना आप बताएं कि जो PMAY मकान आपका बनाया क्या कहेंगे आपकी जो पंचायत? जी ये बनाया है मैंने मकान PMAY में, इससे पहले कोई काम ही नहीं है, ये अभी काम हुआ है 2019-20 में। तो आपके जो सरपंच है वो जगह जगह जाके जगह उन्होंने काम दिए, हमें बहुत काम दिए, PMAY टैंक दिए हैं, वाटर टैंक दिए हैं, रास्ते का काम दिया है, बहुत काम दिए हैं। सर हमारी यही रिक्वेस्ट है कि हमारे 2 साल हो गए हमारे अपने खालिद साहब सरपंच साहब आए हैं कैनू कलानी पंचायत में, उन्होंने 2 साल से हमें पिछले साल भी काम दिया और इस साल से काम दिया, और हमें उम्मीद है कि आगे भी हमारे साथ ही अच्छा सलूक करेंगे। अच्छे सरपंच हैं हमारे इस कैनू कलानी में, अच्छे सरपंच हैं, अच्छे काम देते हैं और पेमेंट भी करा देते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब, अस्सलाम वालेकुम। आपके सामने आपने भी देखा है काम बहुत अच्छे हुए हैं, पंचायत के काम जितने भी, क्योंकि हमारे 17-18 साल में इतने काम नहीं हुए जैसे कि सरपंच साहब आए, बहुत अच्छे काम हुए। क्योंकि गांव में मैं नंबरदार हूँ, कुछ आदमी ऐसे होते हैं जो 10-20 आदमी ऐसे हैं गंदे जो शिकायतें करते रहते हैं। ये शिकायतें तो शुरू से चलती रहती हैं, ये आज की बात नहीं है। बाकी अच्छे काम हैं सब आपके सामने, ये भी उन बहुत अच्छी। तो बताएंगे कि जो पंचायत कैनू कलानी में काम हुआ इसके हवाले से आप बताएंगे, साथ ही में आपको मकान PMAY का मिला, इसके हवाले क्या क्या है? सर हम गवर्नमेंट के शुक्रगुजार हैं। BPL फैमिली से अलग रखते थे, तो PMAY का मकान आया तो जिसमें हमारा मकान बन गया। तो तकरीबन 2 साल से जब के हमारा सरपंच खालिद साहब बने हुए, तब से PMAY अच्छा चल रहा है, और साथ में जितने भी काम हुए हैं वो डेवलपमेंट के बहुत अच्छे हुए हैं। उसमें ये क्या बोलते हैं, निरगा का काम हुआ है या 14FC का हुआ है। पिछले साल तो हमारे सरपंच ने 70 साल में इतने काम नहीं हुए हैं जितने 2020-21 में हुए।
तो हमारे बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है हमारे गांव की। तो वैसे भी ये फ्लड इफेक्टेड एरिया से इसमें बहुत बड़ा लॉस हुआ था काफ़ी साल से। तो इस सरपंच साहब के आने की वजह से यहाँ पर रोड भी पहुँची है, तो डेवलपमेंट के बहुत बड़े काम हुए हैं। इसमें हमारे गांव में जामा मस्जिद 2 हैं, उनके साथ काम हुए हैं, और बाकी गांव पूरे में अच्छे काम हुए हैं, बहुत ज़्यादा हुए हैं। तो के जगह जगह विज़िट करवाया आपने 14 FC को लेके, या और भी लोगों के काम थे आपने विज़िट करवाया, ये बताएंगे क्या? इससे पहले भी मैं आज की जो हमारी विज़िट हुई BDO साहब की, और साथ में पूरी इनकी टीम थी, तो हमने जो पिछले साल जो काम हुए थे MG नरेगा में वो, और प्लस इस साल के जो काम हमने ऑनगोइंग जो शुरू करवाए हैं, उसमें BDO साहब को स्पॉट वाइज मैंने विज़िट करवाई है। और लोगों को भी हमने ये यकीनदानी दी है कि हम जिस तरीके से 2 साल से जो हमारी पंचायत बनी हुई है, जिस तरीके से हमारे काम चल रहे हैं, और आगे भी मुझे उम्मीद है कि हम इसी तरीके से काम करेंगे और इससे भी बढ़िया काम करेंगे। जहाँ तक ये लोग सारे हमारे साथ हैं, इन लोगों को पता है कि किस तरीके से काम होते हैं। पिछली बार इन्होंने काम किए, मेरे पास जो 14 FC के पैसे थे वो मैंने यहाँ ज़ियारतें की कंपाउंड वाले की, और बी पाथ हमने बनाए, और कैनों में भी जहाँ जहाँ मुझे नीड थी वहाँ हमने एक जर्नल जो काम हमने रखे, जिसकी विज़िट आज भी हुई है। और इससे पहले भी जो नोडल अफसर आए हैं उन्होंने भी डोर टू डोर इनकी विज़िट की है। और साथ ही साथ में जहाँ तक हमारे PMAY का सवाल है, तो हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से और यहाँ की जो हमारे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो है, उनसे हमारी ये गुजारिश है कि जिनकी एक एक इंस्टॉलमेंट पड़ी है, जबकि मकान जो है रूफ़ लेवल तक पहुँच चुके हैं, और कुछ मकान जो हैं जिनके लंटर लेवल तक हो चुके हैं, तो उनको जो है अगर इंस्टॉलमेंट पड़ जाए तो मेरा ख्याल है इन लोगों को कम से कम ये जो इनकी अपनी जो नीड है, जो इनको जिस मकसद के लिए ये मकान बनाया है, ताकि वो अपनी ज़रूरियात जो है वो पूरी कर सकें। और उसके साथ साथ में SBM की हमारी जो गुजारिश है, SBM के हमने बहुत सारे टॉयलेट फैसिलिटी जो है बनी है, जिसमें से 35-40 जो है वो ऑनलाइन हो चुके हैं, उनके काम वो हो चुके हैं, उनको पैसे मिल चुके हैं। और बाकी वालों को भी हमने कहा कि रफ्ता रफ्ता ज्यों ही पैसा आएंगे, तो मैंने BDO साहब से भी आज कहा कि आप ACD से बात करें, मैं भी ACD साहब से बात करूंगा, और जो हायर अथॉरिटी से बात करें। जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है उसमें कुछ पैसे देगी, तो हमें उससे ये होगा कि हमें इलाके की तरक्की होगी, इलाके की डेवलपमेंट होगी। मेरी यहाँ की आवाम जो है ये हमारे साथ थी, इन्होंने शाना बशाना काम किया है, इन्होंने कोई भेदभाव नहीं रखा है। जहाँ तक काम है हमारे इस वक्त 35 के लगभग जो MG नरेगा के काम थे, मैंने उससे एक्सेस करके मैंने इनको ये नहीं कहा, इन्होंने कहा कि हम बी पाथ भी बनाएंगे, हम अपने भी हम इंटरेस्ट लगाएंगे यहाँ, क्योंकि ये हमारी एक अपनी प्रॉपर्टी है। तो ये भी अच्छे तरीके से मुझे बड़ी खुशी होती है इनको देख के कि ये आप खुद काम करते हैं। हालांकि आप देखें कि MG नरेगा में कौन इतनी दिहाड़ी तोड़ता है, लेकिन फिर भी इन्होंने क्या किया कि काम करते हैं ये लोग। इनके अंदर वो खुलूस है, मोहब्बत है, इनके अंदर वो जोश है। ये कहते हैं कि भाई इस इलाके की तरक्की होनी चाहिए। और मेरी भी आप मीडिया के माध्यम से ये गुजारिश है कि जिस तरीके से काम होते हैं, हमें अगर ये स्मूथली पंचायत के अंदर ये काम चलेंगे तो उससे हमारा फ़ायदा हो सकेगा। आज मैं BDO साहब की और साथ में इनकी जो टीम है, कॉन्ट्रैक्ट साहब आए हैं, और ये और भी विज़िट करने आए हैं, ये इंटरनली जो देख रहे हैं, हमसे हट के भी ये इन्होंने विज़िट की हुई है। उसका जवाब ये इन्होंने खुद देना है, किस तरीके से स्पॉट पे काम हुए हैं, क्या ऐसे हुए हैं, वो इनका जवाब ये खुद देंगे। जहाँ तक मेरी मेरा जहाँ एक अपना मकसद है, मेरी मीडिया के माध्यम से गुजारिश है, हमारी पंचायतों के अंदर बहुत बड़ी एक होती है, जब एक पंचायत के अंदर एक गंद अनासर जो है पैदा होते हैं, जब किसी को गलत एक्सप्लॉइट करते हैं पर्सनल इंटरेस्ट के लिए। तो मेरी गुजारिश है गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, और ख़ासकर LG को, LG साहब जो हमारे बहुत अच्छे हैं, मैं उनको कहता हूं कि उनके ऊपर नज़र रखी जाए, उनके ऊपर ये देखा जाए कि कौन आदमी क्या कर रहा है, किसकी एक्टिविटीज़ क्या है। मैं ये कहता हूं कि हम वो नहीं हैं। आज हिंदुस्तान 47 में आज़ाद हुआ था, आज लोगों के अंदर अवेयरनेस आ चुकी है, लोग जान चुके हैं, अपने मकसद को जानते हैं, अपने काम को जानते हैं। मैं ये कहता हूं कि ये काम जो है ग्राउंड पे हो रहे हैं, और जिसका सिला जो है आज हमें ये मिल रहा है। आगे भी इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि अच्छा काम करेंगे और हम अच्छे तरीके से इस पंचायत को डेवलप कराएंगे। शुक्रिया। बताएंगे जो BDO साहब जमूद साहब है, उन्हें चार्ज लेने से पहले मुफ्त जगह पे विज़िट किया कैनू कॉलोनी का, तो काम भी देखें, आप क्या कहेंगे? मैं सबसे पहले तो मीडिया हज़रात का शुक्रगुज़ार हूँ कि वो वक्तन फ़क्तन जो है हमारी डिमांड जो है ऊपर तक पहुँचाते हैं, और हमारी जो ये बेसिक जो पंचायत की नीड है उसको देखते हैं कि क्या यहाँ क्या ग्रेवेंस है। तो मेरी आपसे ये गुजारिश है कि अरसा 2 साल से जो पंचायत बनी हुई है, 2 साल कुछ महीने हो चुके हैं, तो ग्राउंड के ऊपर हमने क्या किया कि MG नरेगा के काम किए हैं, MG नरेगा के काम किए, वो स्पॉट पे नज़र आ रहे हैं। जहाँ तक 14 FC के काम है
वो मैंने 30 कर दी थी, और 14 एक्शन के काम भी बहुत अच्छे। आज मेरे साथ ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर साहिबान भी थे, और इससे पहले भी जो नोडल अफसर जो बैक टू विलेज के सिलसिले में आते रहे, उनको हम चेक करवाते रहे। काम अच्छे तरीके से हुए और हम पूरे इस पर मुतमईन हैं, क्योंकि मैं अपनी पंचायत पे मुतमईन है, अपने लोगों पे मुतमईन है कि लोग काम करते हैं, और पिछली बार भी लोगों ने काम किया। और जहाँ तक कुछ छोटे मोटे जो इशू लगे रहते हैं पंचायत के अंदर, वो हर एक घर का होता है, किसी को पर्सनल इंटरेस्ट होता है कि उसको हाईलाइट करूँ मैं अपने पर्सनल मफाद के लिए। तो मैं उनसे भी गुजारिश करता हूँ कि ये इस चीज़ को छोड़ के पंचायत के अंदर, पंचायत का एक ऐसा मकसद होता है कि पंचायत होती है सबके लिए, ताकि गरीब से लेके जो आदमी भी पंचायत के अंदर रहता है उसको, ताकि हर घर को जो है रोज़गार मिले। और इस बार भी जो हमने नरेगा पे काम किया, हमने सबको कंपनसेट किया। और ये कोई पर्सनल जो है एमजी नरेगा जो है, ये किसी का पर्सनल विरासती चीज़ तो होती नहीं है। इसमें ये है कि हम लोगों को अकोमोडेट करते हैं, एक जगह स्पॉट पे इकट्ठे करते हैं, और वो इकट्ठे करके हम काम करवाते हैं। और मैंने जो काम करवाए हैं वो स्पॉट के ऊपर नज़र आ रहे हैं। और इसके साथ साथ में जो हमारे PMAY के जो केस हैं लेफ़्ट आउट के, वो भी हो चुके हैं। और जो हमारे 2011 के केस थे वो भी फाइनल स्टेज पे पहुंच चुके हैं। BDO साहब को मैंने विज़िट भी करवाई है, इससे पहले नोडल अफसर को भी मैंने दिखाए हैं। तो उनकी पेमेंटें जो है हम गुजारिश करते हैं गवर्नमेंट से कि उसकी पेमेंटें जो है जल्द से जल्द होनी चाहिए। और जहाँ तक MG नरेगा का मसला है, हमारी ये गुजारिश है MG ने कि हमारे जो पिछले जो काम जो बचे हुए हैं, जिनमें कुछ पेमेंटें हुई थी, कुछ पेमेंटें हमारी रह गई थी, तो वो पेमेंटें जो लाइबिलिटी है हमारी, तो वो क्लियर होनी चाहिए। और उसके साथ साथ में जो हमारे जो नरेगा के इस बार जो काम हुए हैं, तो इसको तो हम DDO पावर तो हैं हमारे पास, तो हम करेंगे, और उसको भी हम देख के करेंगे किस तरीके से काम करना है, किस तरीके से इनको एडजस्ट करना है, वो हम खुद देखेंगे। तो जहाँ तक हमारे SBM का सवाल है, उसमें हमने 20-25 लोगों को, 30 लोगों को पेमेंटें डाली हैं। और बाकी जो हमारी लिस्ट है 100 कुछ की है, 100 मेरे ख्याल 70 के 178 के, तो ये भी कुछ टॉयलेट फैसिलिटी जो है तैयार हो चुकी है। जब भी पैसा आएगा गवर्नमेंट के पास, हम भी वक्तन हम जाते हैं, और जब पैसा आएगा तो मुझे उम्मीद है कि ये पैसे भी मिलेंगे। और इसके साथ साथ मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का शुक्रगुजार हूँ कि हमारी ग्रास रूट पे जितने भी काम हो रहे हैं वो नज़र आ रहे हैं, और उसके ऊपर पूरा इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि हमारी पंचायत के जितने भी मेरे पंच मेरे साथ हैं, ये शाना बशाना काम करते हैं, इनके अंदर वो जज्बात है काम करने का। और कुछ मेरी एक मीडिया की वसादत से ये गुजारिश है कि नोडल साहब और ख़ासकर DC साहब से, और ऊपर डायरेक्टर साहब से, और ख़ासकर कमिश्नर साहब से, कि चंद गंदे अनासर जो होते हैं हर पंचायत के अंदर होते हैं, उसके ऊपर नहीं जाना चाहिए। क्योंकि उन लोगों की एक सोच बनी हुई है कि किसी तरीके से गलत एक्सप्लॉइट किया जाए और पंचायत को फेल किया जाए, पंचायत को ख़त्म किया जाए। लेकिन मेरी ये गुजारिश है कि जहाँ पे 95% लोग जो हैं इस पंचायत के हक़ में होते हैं, वहाँ 5% उनके ख़िलाफ़ भी जाते हैं, क्योंकि उनको पर्सनल एक इंटरेस्ट होता है। तो मेरी ये आपसे मीडिया के माध्यम से ये गुजारिश है कि जिन लोगों के काम हुए हैं उनको पैसे मिल रहे हैं, और जो बकाया बचे हैं उनको भी मिलेंगे। मैं इसी के साथ आप जितने भी चैनल वाले हैं, हमारे जो यहाँ मीडिया हजरात हैं, मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू, शुक्रिया। और मैं साथ साथ में BDO साहब का शुक्रगुजार हूँ कि आज BDO साहब ने जो विज़िट की, और मुझे बड़ा फ़ख्र हुआ कि BDO साहब ने आज ये जो इलाके की दौरा किया और इन्होंने काम देखे। और इसके साथ साथ मैं इनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि हमारा हर महीने में ये विज़िट करें। तो मैं ज़्यादा कुछ ना कहते हुए इस पर इत्तेफाक करता हूँ। शुक्रिया।